दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम ये इतिहास में लेकर आया हूँ। तो आज मैं इतिहास मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से विकास हुआ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम। इससे पहले बता दें कि हिस्ट्री के और वीडियो एक दो वीडियो मैंने और बना दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे दे रखी है, तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज मैंने पहली वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करके आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड इसका कराएंगे, पूरा इतिहास क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो आज करते हैं मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा। तो बात करते हैं मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति से पहले बात कर लेते हैं हम इतिहास की। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास की बात की जाए तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्टोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोरी कहा जाता है, हिस्टोरी, ठीक है। क्या कहा जाता है? हिस्टोरी कहा जाता है। और हिस्टोरी शब्द का संबंध ग्रीक भाषा से लिया गया है, मतलब ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया से शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है पूछताछ, मतलब कि पूछताछ या शोध करना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है कि पिछली जो इतिहास की बात की जा रही है, जैसे कि इतिहास की डेफिनेशन कोई पूछता है तो क्या होता है कि पिछली घटनाओं का एक समझदार और महत्वपूर्ण वर्ड ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? पिछली घटनाओं को मतलब एक समझदार और महत्वपूर्ण वर्णन किया जाए, मतलब कि उसका वर्णन किया जाए, उसके बारे में देखा जाए, सोचा जाए, तो उसे ही इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास के पिता जो मतलब इतिहास का पिता माना जाता है, उनको इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। क्या नाम है? हेरोडोटस, ठीक है। किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मानव की उत्पत्ति, ठीक है। ये तो मैंने बेसिकली बताया था क्योंकि इतिहास के आज पहली वीडियो है इसलिए मैंने बता दिया इसमें। बाकी की एक वीडियो मैंने बना दी, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे दे रखी, वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम, ठीक है। तो मानव की उत्पत्ति विकास क्रम किस प्रकार से होती है देखते हैं। मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम, ठीक है। तो विकास क्रम क्या होता है कि मानव की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है। मानव की उत्पत्ति दो प्रकार से बताई गई है इसमें कि टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई थी। किस में हुई थी? टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई थी, ठीक है। और दूसरी उत्पत्ति जो हुई थी मानव विकास एवं प्राइमेट स्तनधारियों का समूह था। दूसरा था क्या था? उत्पत्ति जो थी मानव विकास प्राइमेट स्तनधारियों का समूह था। अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है कि कपी मतलब बंदर होता है, बानर बोलते हैं जैसे। कपी माने बंदर होता है, बानर, ठीक है। बानर रामा पीतकस मतलब 2 करोड़ पूर्व की बात की जाए तो कपी की मतलब कि बंदर की तरह मनुष्य दिखाई देता था, ठीक है। और इनका दूसरा नाम मतलब जो बंदर था उसका नाम दूसरा था चिंपैंजी, ओरिंगटन और गोरिल्ला कहा जाता था। गोरिल्ला और लंगूर, ठीक है। लंगूर तो अभी भी हैं और बंदर अभी भी हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। पहले जो मानव था बंदर की तरह दिखाई देता था, फिर चिंपैंजी के, ओरिंगटन, गोरिल्ला, लंगूर मतलब ये थे जो इनसे ही मानव की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। ये बात है 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है।
अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं आगे क्या है कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम। मानव की उत्पत्ति का विकास क्रम देखते हैं। तो विकास क्रम 7 प्रकार से होता है मानव की उत्पत्ति का। तो मानव के जो प्रकार होते हैं वो 7 प्रकार से होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं? 7 प्रकार से। पहला होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ठीक है। दूसरा है होमो हेबिलिस मानव, ठीक है। तीसरा है हेडलबर्ग मानव, ठीक है। चौथा है होमो इरेक्टस मानव, ठीक है। चौथा है होमो इरेक्टस मानव। इसे जावा मानव भी कहा जाता है और पिंकिंग मानव भी कहा जाता है। नंबर 5 मानव हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। ये देखो, ये दे रखा है। इसे क्या कहा जाता है कि जावा मानव, पिंकिंग मानव भी कहा जाता है। आगे है 5वां नंबर निएंडरथल मानव, ठीक है। 6वां नंबर है क्रोमोनयन मानव, ठीक है। 7वां है होमो सेपियंस मानव, ठीक है। अब मानव की उत्पत्ति मतलब किस प्रकार से हुई, पहले मानव कैसा रहता था, इसके बारे में। ये 7 प्रकार के मानव थे, ठीक है। 7 प्रकार के मानव में आगे मैं बताता हूँ क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। पहले जो मानव था, पहला जो मानव अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ठीक है। तो इस मानव की बात की जाए तो ये आदि पूर्वजों, जो पूर्वज थे हमारे, उनकी बात की जाए तो ये इस तरीके का चित्र मिलाता है, ठीक है। इस तरीके का जब चित्र मिल जाता है तो इसकी खोज मतलब जो हुई थी, ये रेमंड डाद महोदय के द्वारा हुई थी। ये हुई थी आपकी अफ्रीका में, ठीक है। इस तरीके का चित्र जब मिल जाता है उनको देखने के लिए तो क्या करते हैं, इसकी खोज करते हैं कि मानव पहले किस तरीके का लगता था, कैसे दिखाई देता था। धीरे धीरे मतलब खोज की जाती है। तो आगे बात करते हैं क्या है, आगे देखते हैं कि मानव के विकास, एक मिनट गलती होगी, सॉरी। ठीक है, तो बात करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं मानव के विकास एवं निरंतरता पाई गई। मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। आगे बात करते हैं रेमंड डार्ड महोदय के द्वारा 1924 एडी का मतलब होता है ईस्वी में, 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टांग स्थान, मतलब कि टांग एक स्थान है, वहाँ पर चूने के खान में इस मानव की खोपड़ी मिली थी। इस मानव की खोपड़ी किस जगह मिली थी? टांग स्थान पर चूने की खान में इस मानव की खोपड़ी मिली थी। तो यहाँ क्या हुआ था, इस जब मानव की खोपड़ी मिल गई तो सर्च की गई, तो सर्च करने के बाद खोज की गई। खोज करने के बाद इसमें क्या हुआ था कि मानव हाथ पैर का प्रयोग नहीं जानता था। पहले जब जो मानव था वो हाथ पैर का प्रयोग नहीं जानता था। बंदर जो देखा है आपने, उसे मनुष्य की तरह हाथ पैर चला तो नहीं सकता, काम तो नहीं कर सकता, इसी प्रकार से हाथ पैर का प्रयोग नहीं जानता था मनुष्य। तो आगे क्या है, आगे देखते हैं। मनुष्य नगण्य रहता था। नगण्य का मतलब होता है नंगा। नगण्य रहता था, भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर था। जिस तरीके से अभी आपने देखे हुए जो बंदर होते हैं नगण्य रहते हैं, भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति का मतलब होता है कि पेड़ पौधों, फल फ्रूटों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले व्यक्ति मानव की। अगला मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अगले मानव की देखते हैं। अगला मानव का है होमो हेबिलिस मानव। होमो हेबिलिस मानव जो था, उसकी प्रथम बार जब खोज की गई तो क्या हुआ कि इस मानव ने प्रथम बार मतलब पहली बार हाथ का प्रयोग खुलकर किया। इस मानव ने क्या किया, पहले बंदर था तो बंदर की तरह रहता था, इसे हाथ का प्रयोग करना नहीं आता था। जो दूसरा जब मानव बना, दूसरे मानव की जो उत्पत्ति हुई, तो इसमें मानव जो हाथ का प्रयोग करना सीख गया और औजारों का इसने निर्माण किया। और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी नहीं थी। क्या थी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे शरीर के बॉडी के अंदर, जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, वो पूरी तरह से सीधी नहीं थी।
तो इन्होंने क्या किया कि पत्थर के एक छोटे छोटे औजार बनाए। होमो हैबिलेंस ने क्या किया कि पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए। तो चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि इस तरीके के औजार बनाए इन्होंने, पत्थर के नुकीले नुकीले औजार थे। ठीक है, पत्थर के नुकीले औजार थे। अब बात करते हैं आगे। आगे मनुष्य देखते हैं इस चित्र में। इस तरीके का पहला जो था इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी यहाँ भी सीधी नहीं है, इस जगह भी सीधी नहीं है। तो मनुष्य देखते हैं यहाँ हाथ का प्रयोग नहीं जानता था, इस जगह थोड़ा थोड़ा हाथ उठाना सीख गया, पैर सीधे करना सीख गया, घुटनों के बल टूट कर चलता था, तो धीरे धीरे सीख गया। फिर आगे इस चित्र में देखा जा रहा है कि इस चित्र में चलना फिरना घूमना सब कुछ सीख जाता है मनुष्य। और इस जगह रीढ़ की हड्डी कम सीधी हो पाती है। फिर बात आती है आगे की। आगे मनुष्य अच्छी तरह से सीख जाता है और अच्छी तरह से सीखने के बाद ये औजार वगैरह बनाता है। औजार वगैरह बनाना और शिकार करना सब कुछ सीख जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधी हो जाती है। और इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि चलना फिरना घूमना सब कुछ ये धीरे धीरे इन्हें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसी प्रकार से आगे इन्हें पूर्णतः ज्ञान नहीं हो पाता है, पर ज्ञान धीरे धीरे सारे व्यक्ति जो दे रखे हैं इन्हें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है और बंदर की जगह एक मनुष्य बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले मनुष्य की। तो आगे क्या है कि अगले मानव हैं हिडलबर्ग मानव। हिडलबर्ग के मानव की बात की जाए तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये यूरोप में विकसित हुआ था। ठीक है, ये मानव था जो यूरोप में विकसित हुआ था। ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से मानव था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मानव की। होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव का क्या होता है कि जावा मानव होता है। ये नर बच्ची था। ये जो मानव था एक नर बच्ची था। तो जावा द्वीप में सैलो नदी के किनारे पर, जावा द्वीप है एक द्वीप के नदी के किनारे टिनिल ग्राम में मिला था। किस जगह मिला था? टिनिल ग्राम में। और कौन सी नदी पे मिला था? सैलो नदी पर मिला था और टिनिल ग्राम में मिला था। कपी बानर के रूप में, कपी मतलब बंदर और बानर मतलब कपी बंदर और बानर भी बंदर होता है के रूप में मिला था, बानर के रूप में मिला था। ठीक है, इसी मानव ने प्रथम बार आग की खोज की थी। आग की खोज किस प्रकार से हुई थी? ऐसा हुआ था कि ये जो मानव था पहले औजार बनाए इन्होंने, पत्थर के नुकीले जब औजार बनाए तो औजार बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये शिकार पर जा रहे थे। शिकार करते समय जब ये शिकार कर रहे होते, शिकार करते समय पत्थर से पत्थर किसी तरीके से टकरा जाता है। किसी तरीके से जब पत्थर टकरा जाता है तो उसमें से एक चिंगारी निकलती है आग की। आग की जब चिंगारी निकलती है तो क्या होता है कि जो मानव था, मानव देखता है कि चिंगारी निकल रही है इससे। तो इससे क्या होता है कि आग की समझ सोचकर इन्होंने देखा कि इससे आग लग सकती है। तो पत्थर से पत्थर रेगड़ना शुरू किया इन्होंने। जब रेगड़ना शुरू किया तो क्या हुआ कि आग जलना स्टार्ट हो गई। जब पत्थर को पत्थर से रेगड़ा जाएगा तो उसमें एक चिंगारी निकलती है, चिंगार से आग जलना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से आग की खोज हो गई। ठीक है, मानव ने आग की खोज की। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है? आगे बात है पिंकिंग मानव, नर बच्ची। पिंकिंग मानव ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा। पिंकिंग मानव नर बच्ची था। कपि समूह से ऊपर उठ नहीं पाया। कपि मतलब समूह से ऊपर नहीं उठ पाया। कपि जो मानव था वो समूह से ऊपर नहीं उठ पाया। अब बात करते हैं इनकी खोज की गई। जब इनकी खोज की गई मनुष्यों की तो इनका क्या खोज की गई तो क्या हुआ कि 40 अस्थि पंजर बिंजिंग में प्राप्त हुए। बिंजिंग एक जगह है, उस जगह क्या हुआ था कि 40 अस्थि पंजर, अस्थि पंजर का मतलब होता है जब मनुष्य मर जाता है उसकी हड्डियां जो होती हैं, अंजी पंजर के अस्थि पंजर जो बोलते हैं, अस्थि पंजर, उसे प्राप्त हुई खोज करने के बाद। अब बात करते हैं आगे। तो हाथ का उपयोग खुलकर किया। जब खोज की गई तो क्या हुआ कि हाथ का प्रयोग इन्होंने खुलकर किया था। ठीक है, अब औजार का प्रयोग किया। रीढ़ की हड्डी सीधी थी। जब इसकी मनुष्य की खोज की गई तो क्या प्राप्त हुआ कि औजार का प्रयोग और रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी मनुष्य की, और औजार का प्रयोग करता था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं
नियंडरथल मानव जो था, क्या था कि जर्मनी में नियंडर नदी है, एक नियंडर नदी की घाटी पर रहता था। नियंडर नामक एक नदी है, उसकी घाटी पर रहता था और गुफाओं में रहता था। गुफा, देखो चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ। ये इस तरीके से ये नदी है, नदी के सहारे एक गुफा थी। गुफा बना ली इन्होंने, गुफा बनाकर रहते थे और समूह में रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। जब समूह में रहना स्टार्ट कर दिया तो क्या होता था कि शिकार करने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। जब भी कोई शिकार करते थे तो समूह के द्वारा, मतलब कि समूह का मतलब होता है एकत्रित तो होकर काम करना। ठीक है, समूह का मतलब होता है एकत्रित होकर काम करना। जब एकत्रित होकर काम करते हैं तो औजारों से ये वार करते हैं जानवरों के ऊपर। तो क्या होता था कि जानवरों के ऊपर जब वार कर लेते थे तो जानवर आसानी से मारकर खाना सीख गए थे। झुंड में रहना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, और मानव का सबसे पहला पालतू पशु जो माना जाता है, कुत्ता माना जाता है। ठीक है, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम बात की जाए तो मानव जो सबसे पहला पशु पाला था जो मानव ने, वो क्या पाला था? कुत्ता पशु पाला था सबसे पहला। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या होता है कि झुंड में गुफाओं में रहना स्टार्ट कर देता है और सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है। क्या है? सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है। अब बात करते हैं आगे। तो देखते हैं क्या है कि गुफा में आवास, वर्ग, श्रम विभाजन, महिलाएं ये यहाँ मिस्टेक हो गई है। जो गुफा में आवास, वर्ग, श्रम विभाजन, महिलाएं, जो महिलाएं थीं तो घर में रहती थी। महिला क्या कहती थी? गुफाओं के अंदर रहती थी, घर बना लिया था। गुफा तरीके से एक घर टाइप में लगता था। तो पुरुष बाहर जाते थे शिकार पर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दफनाने की परंपरा भी ये सीख गए थे। ये इसमें से अगर कोई मानव मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी उसकी, तो उसे दफनाने की परंपरा भी इस जगह सीख गए थे। उपभोग की वस्तुएं रखते थे। उपभोग की वस्तुएं मतलब कि औजार रखते थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आत्मा की अमरता की संकल्पना थी। आत्मा की अमरता की संकल्पना थी इन्हें, और अक्षर ज्ञान था। हड्डी जली हुई मिली। तो इनकी जब खोज की गई तो इनका जब खोज करने के बाद ये सारा कुछ प्राप्त हुआ। ये जब सारा कुछ प्राप्त हुआ तो क्या हुआ कि अक्षर ज्ञान का इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। हड्डी इनकी जली हुई मिली थी और आत्मा की अमरता की संकल्पना करते थे ये लोग, और दफनाने की परंपरा, उपभोग की वस्तुएं रखते थे ये लोग, और गुफाओं में आवास, वर्ग, श्रम विभाजन, महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष बाहर जाते थे। इस तरीके से खोज की गई। अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है कि क्रेमो क्रेमे क्रोमो क्रोमैग्नियन क्रोमैग्नियन मानव की बात की जाए तो मस्तिष्क क्षमता अधिक थी। इसकी जो मस्तिष्क क्षमता थी मनुष्य की, वो अधिक होने लगी। ठीक है, अब बात करते हैं। ये देख रहे होंगे मतलब कि मस्तिष्क का है ये है आपका 30,000 वर्ष पूर्व का, और ये है 2011 का। ये है 2011 का, ये 30,000 वर्ष पूर्व का माइंड है, ये मस्तिष्क है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं तो आगे है होमोसेम्पियंस नाम के एक मानव थे। तो होमोसेम्पियंस की बात की जाए तो आधुनिक मानव माना जाता है इन्हें। उच्च पुरापाषाण काल से शुरुआत हुई थी 30,000 वर्ष पूर्व से। तो इसकी जो उच्च पुरापाषाण काल से शुरुआत हुई और 30,000 वर्ष पूर्व इनकी शुरुआत हुई। होमोसेम्पियंस, तो होमोसेम्पियंस जो थे अच्छी तरह से ये मतलब ज्ञान इन्हें प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य को धीरे धीरे जब ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो सबसे पहला पशु मैंने बताया अभी, कुत्ता पालता मनुष्य सबसे पहला पशु कुत्ता पालता है। और कुत्ता पालने के साथ साथ में धीरे धीरे जब ज्ञान हो जाता है तो एक पीपल का पेड़, जो पीपल का पेड़ होता है उसकी क्या करता है? पूजा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा करता है। उसमें ये दिखाया गया है, लिखा हुआ है कि पीपल के पेड़ की पूजा करता है। और बात की जाए औजारों की, तो इस तरीके से जब पत्थर के औजार और आग की खोज यहीं हुई थी। ठीक है,
अब बात करेंगे आगे तो अगली वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और बात करते हैं, एक वीडियो और बना दी है मैंने, तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बौद्ध धर्म की वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, आते हैं नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।